येन तस्मै श्री नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम कल के पाठ से हमारी चर्चा जारी रखेंगे। हम चर्चा कर रहे थे चतुर्थ स्कंद अध्याय 21 श्लोक क्रमांक 34 तक हमने चर्चा करी थी। वी डिस्कस टेक्स्ट 34। तो अभी हम श्लोक क्रमांक 35 से आगे चर्चा हमारी बढ़ेगी। श्लोक 35। प्रधान कालाशय धर्म संग्रहे शरीर एष प्रतिपद्य चेतना क्रियाफलत्वेन विभुर विभाव्यते यथा नलोदार तद्गुणात्मकः। राहुल प्रभु अनुवाद पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। भगवान सर्वव्यापी है, किंतु वे प्रकृति, काल, अभिलाषा तथा वृत्ति पूर्वक कर्मों के संयोग से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के शरीरों में भी प्रकट होते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की चेतनाएं विकसित होती है। जिस प्रकार विभिन्न आकार प्रकार वाले काष्ठ खंडों में एक सी ही अग्नि विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। अर्चना माता जी तात्पर्य पढ़ेंगे। जी हरे कृष्ण। तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा के रूप में निरंतर वास करते रहते हैं। प्रत्येक जीव भौतिक प्रकृति द्वारा प्रदत्त भौतिक शरीर के अनुसार जागरूक होता है। भौतिक अवयव काल के वेग से सक्रिय होते हैं और इस तरह प्रकृति के 3 गुण प्रकट होते हैं। इन तीनों गुणों के साहचर्य से जीवात्मा एक विशेष प्रकार का शरीर विकसित करता है। पशु जीवन में तमोगुण इतना प्रधान रहता है कि परमात्मा का बोध नहीं हो पाता। यद्यपि परमात्मा पशु के हृदय में भी विद्यमान होते हैं, किंतु मनुष्य जीवन में चेतनाम के विकसित होने के फलस्वरूप मनुष्य अपने कर्मों से क्रिया फलत्वेन तमो तथा रजो गुणों को लांघ कर सत्व गुण को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हर किसी व्यक्ति को यह सलाह दी जाती है कि वह आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति का संग करे। वेदों का मुंडक उपनिषद का आदेश है, तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत। जीवन की पूर्णता प्राप्त करने या जीवात्मा की वास्तविक वैधानिक स्थिति समझने हेतु मनुष्य को गुरु के पास जाना चाहिए। गुरुमेवाभिगच्छेत, यह तो अनिवार्य है। इसमें किसी प्रकार का विकल्प उपलब्ध नहीं है। इसका भाव यही होता है कि मनुष्य को गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की संगति से मनुष्य में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति चेतना जागृत होती रहती है। ऐसी चेतना की परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। प्रकृति द्वारा दिए गए शरीर के अनुसार चेतना बनती है। जिस प्रकार की चेतना विकसित होती है उसी के अनुसार कार्य होते हैं, और इन कार्यों की शुद्धता के अनुसार ही प्रत्येक हृदय में विद्यमान श्री भगवान का साक्षात्कार होता है। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। अग्नि वही रहती है, किंतु ईंधन या काष्ठ के आकार के अनुसार अग्नि सीधी, मुड़ी, छोटी, बड़ी इत्यादि होती है। चेतना के विकास के अनुसार ईश्वर का साक्षात्कार होता है। इसलिए मनुष्य जीवन में विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करने की संस्तुति की जाती है, जिनका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में हुआ है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। निसेनी सीढ़ी घर की तरह योग की अनेक सीढ़ियां हैं, जिनसे चढ़कर ऊपर तक पहुंचा जाता है, और इन्हीं सीढ़ियों के स्तर के अनुसार व्यक्ति कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग या भक्ति योग में स्थित माना जाता है। निसंदेह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात्कार की निसेनी में सबसे ऊपरी सीढ़ी भक्ति योग की है। दूसरे शब्दों में अपनी चेतना के विकास के अनुसार मनुष्य को अपनी आध्यात्मिक पहचान का बोध होता है, और इस प्रकार उसके पूर्णतया शुद्ध होने पर वह ब्रह्मानंद में स्थित होता है, जो अनंत है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रवर्तित संकीर्तन आंदोलन सीधी तथा सरल विधि है, जिससे चेतना के विशुद्धतम रूप कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है, जिस पद पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूर्ण साक्षात्कार हो जाता है। परमेश्वर के परम साक्षात्कार हेतु क्रमशः विभिन्न प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का आदेश प्राप्त है, जिनकी पुष्टि श्री भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में की है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार मनुष्य द्वारा किए गए समर्पण के अनुपात में होता है। पूर्ण समर्पण तभी होता है जब मनुष्य में पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवाम नाम प्रपद्यते। श्रीमद् भगवत गीता। एक इस श्लोक में वास्तव में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में मुख्य रूप से बता रहे हैं। तात्पर्य काफी लंबा है, इस पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर यह बिंदु बताया जा रहा है कि जैसे कि अनुवाद में कहा गया कि लकड़ी के आकार और प्रकृति के अनुसार अग्नि का अलग अलग स्वरूप होता है, लेकिन अग्नि जरूर उसमें होती है। तो अलग अलग शरीरों में गुणों के प्रभाव से अलग अलग शरीर बनते हैं, लेकिन भक्ति करने के लिए या फिर प्रगति करने के लिए शास्त्रों में अलग अलग प्रक्रियाएं भी बताई गई हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में एक मुख्य चीज हमें बता रहे हैं कि भक्तों के संग से या संगति से, जैसे कि बताया गया तद विज्ञानार्थम स गुरु में भी गच्छेत। श्रील प्रभुपाद अपने 18वें अध्याय के तात्पर्य में भी ये बताते हैं भगवत गीता में कि गुणों के प्रभाव से अलग अलग जो वर्णाश्रम के कर्म है उनसे व्यक्ति की प्रगति कैसी होगी। तो कई बार हम सोचते हैं कि हमारा तो स्वभाव ही ऐसा है, हम कैसे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद भगवत गीता में कहते हैं कि भक्तों की संगति में आने से किसी का स्वभाव भी, कैसा भी स्वभाव हो, वह परिवर्तित हो सकता है। हम कैसे भी स्वभाव के हों, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, भक्तों की संगति अगर हम निष्कपट भाव से करते हैं तो हमारा स्वभाव जैसा भी हो इस भौतिक जगत में वह परिवर्तित हो सकता है, वो हम बदल सकते हैं। तो स्वभाव के पीछे, स्वभाव के लिए हमें रोने की जरूरत नहीं। कोई भी व्यक्ति बदल सकता है भक्तों के स्वभाव से, भक्तों के संगति के कारण, गुरु की शरण में जाने के बाद। तो ये हमें, ये इस तात्पर्य का प्रमुख अंग है, जो कि इस कलयुग में क्या है, संकीर्तन यज्ञ करना। श्लोक क्रमांक 36। अहो ममामि वितरन्त्यनुग्रहं हरिं गुरुं यज्ञभुजामधीश्वरं स्वधर्म योगेन यजन्ति मामका निरन्तरं शोणितले दृढ़व्रता। जी, यामिनी माता जी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त यज्ञों के फल के स्वामी तथा भोक्ता हैं। साथ ही वे परम गुरु भी हैं। इस भूतल के सभी नागरिक जिनका मुझसे संबंध है और जो अपने कर्मों द्वारा श्री भगवान की पूजा कर रहे हैं, मुझ पर परम अनुग्रह कर रहे हैं। अतः हे नागरिकों, मैं तुम सबको धन्यवाद देता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पृथु महाराज संपूर्ण पृथ्वी के राजा हैं और अपनी प्रजा को कृतज्ञ कि वह भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जी, अक्रूर प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को भक्ति करने का जो उपदेश दिया वह दो रूपों में समाप्त होता है। उन्होंने बारंबार 9 जिज्ञासुओं को तो अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार भक्ति करने का उपदेश दिया है, किंतु यहाँ पर वे उन भक्तों को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं जो पहले से समस्त यज्ञों के भोक्ता तथा अंतर्यामी या परमात्मा के रूप में परम गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की भक्ति में लगे हुए हैं। यहाँ पर गुरु शब्द का विशेष रूप से उल्लेख है, जो परम पुरुष का चैतन्य गुरु के रूप में संकेत करता है। परमात्मा रूप में श्री भगवान सबके हृदय में स्थित है और वे प्रत्येक जीव को अपनी शरण में आने और भक्ति में संलग्न होने हेतु प्रेरित करते रहते हैं। अतः वे आदि गुरु हैं। वे बद्ध जीव को आंतरिक एवं बाहरी रूप से सहायता करने हेतु स्वयं गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए यहाँ पर उन्हें गुरु कहा गया है। किंतु ऐसा लगता है कि उस समय पृथ्वी भर के सारे लोग महाराज पृथु की प्रजा थे। उनमें से अधिकांश वस्तुतः सभी भक्ति में सेवा में लगे हुए थे। अतः उन्होंने उन सबको भक्ति करने तथा इस प्रकार उन पर अनुग्रह करने हेतु विनीत भाव से धन्यवाद दिया। दूसरे शब्दों में, जिस राज्य में प्रजा तथा राज अध्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं, वहां वे एक दूसरे की सहायता करके लाभान्वित होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है। श्रील प्रभुपाद आखिरी लाइन बता रहे हैं, 2 रूप में महाराज पृथु ने उपदेश दिए। तो नवदीक्षितों के लिए या नए भक्तों के लिए सबसे प्रथम उनके लिए यह उपदेश है कि उनके वर्ण और आश्रम के अनुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए, वृत्ति परक कार्य जिसको यहाँ बताया गया है।
और जो भक्ति में लगे हुए हैं उनसे पहले से ही लगे हुए हैं महाप्रभु महाराज उनका धन्यवाद दे रहे हैं। तो वास्तव में अगर संतुलन बनाने के लिए पृथ्वी पर, चाहे जहां भी, पृथ्वी पर राजा या प्रजा हो, घर में कोई घर का अध्यक्ष हो, घर हो, मंदिर हो, जो भी जगह हो, शिक्षक और उसके विद्यार्थी हो, अध्यक्ष और उसके अधीनस्थ जो व्यक्ति हैं, भगवान की भक्ति करने पर ही उनका संतुलन बना रह सकता है। और अगर वो ऐसा करते हैं तभी वो एक दूसरे को लाभान्वित कर सकते हैं। शास्त्र या शास्त्रों के आधार पर जो ज्ञान है उसका अनुसरण करके ही लाभान्वित हो सकते हैं। तो जो अध्यक्ष है घर का, मंदिर का, पूरे देश का, पूरे विश्व का, या जो अधीनस्थ है, दोनों दोनों श्रेणी के व्यक्ति भक्ति में अग्रसर होने चाहिए, सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर दोनों। हाँ जी, श्लोक क्रमांक 37। मजातु तेजः प्रभवेन महर्दिभ्यस्ततिक्षया तपसा विद्यया च ते दीप्यमाने अजिता देवतानां कुले स्वयं राजकुलात्तुजाननाम्। ओके जी, आरती माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ब्राह्मण तथा वैष्णव अपनी सहिष्णुता, तपस्या, ज्ञान तथा शिक्षा जैसे गुणों के द्वारा स्वयं ही महिमा मंडित होते हैं। इन दिव्य रिद्धियों के कारण वैष्णव राजकुल से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। अतः यह सलाह दी जाती है कि राजकुल इन दोनों कुलों पर अपना शौर्य विक्रम प्रदर्शित न करे और उनको अपमानित करने से बचे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। आयुष प्रभु तात्पर्य पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: पिछले श्लोक में महाराज पृथु ने राज्य के शासकों तथा नागरिकों दोनों के लिए भक्ति की महत्ता बताई है। अब वे बता रहे हैं कि भक्ति में क्रमशः किस प्रकार स्थिर हुआ जाए। श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवत भक्ति की उपमा एक लता से दी थी। लता का तना कमजोर होता है, अतः उसे बढ़ने हेतु दूसरे वृक्ष के सहारे की आवश्यकता होती है और बढ़ते हुए उसे पर्याप्त सुरक्षा की आवश्यकता होती है ताकि वह नष्ट न हो जाए। भक्ति रूपी लता को सुरक्षा प्रदान करने का उल्लेख करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णवों के चरण कमलों के प्रति अपराध से बचने पर विशेष बल दिया है। ऐसे अपराध वैष्णव अपराध कहलाते हैं। यदि कोई वैष्णव अपराध करता है तो भक्ति में उसकी प्रगति रुक जाती है, चाहे कोई भक्ति में कितना ही अग्रसर क्यों ना हो। यदि वह किसी वैष्णव के चरणों में अपराध करता है तो उसकी सारी उन्नति चौपट हो जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि महान योगी दुर्वासा मुनि ने वैष्णव अपराध किया था। फलस्वरूप उस अपराध से अपने आप को बचाने हेतु उन्हें 1 वर्ष तक निरंतर सारे ब्रह्मांड में, यहाँ तक कि वैकुंठ लोक में भी भ्रमण करते रहना पड़ा। अंत में जब वे वैकुंठ में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास पहुंचे तो भी उन्हें सुरक्षा नहीं मिली। अतः मनुष्य को वैष्णव के चरणों के प्रति अपराध न करने हेतु सतर्क रहना चाहिए। सबसे जघन्य वैष्णव अपराध गुरु अपराध है, जो गुरु के चरणों पर किया जाने वाला अपराध होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए होने वाले अपराधों में यह गुरु अपराध अत्यंत जघन्य माना जाता है। गुरु अवज्ञा श्रुति शास्त्र निंदनम, पद्म पुराण। पवित्र नाम के जप के विपरीत जो 10 अपराध किए जाते हैं उनमें प्रमुख अपराध है गुरु की अवज्ञा तथा वैदिक साहित्य की निंदा। वैष्णव की अत्यंत सरल परिभाषा इस चैतन्य महाप्रभु ने दी है। जो किसी को तुरंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण दिलाए वह वैष्णव है। इस श्लोक में वैष्णव तथा ब्राह्मण दोनों का उल्लेख किया गया है। वैष्णव विद्वान ब्राह्मण माना जाता है, अतः वह ब्राह्मण वैष्णव या ब्राह्मण पंडित कहलाता है। दूसरे शब्दों में वैष्णव पहले से ब्राह्मण होता है, किंतु ब्राह्मण के लिए आवश्यक नहीं कि वह शुद्ध वैष्णव हो। जब कोई व्यक्ति अपनी शुद्ध पहचान को जान लेता है, ब्रह्म जानाति, तो वह तुरंत ब्राह्मण बन जाता है। ब्राह्मण अवस्था में वह परम सत्य के विषय में निर्गुण दृष्टि रखता है, किंतु जब ब्राह्मण श्री भगवान के सगुण रूप को जान लेता है तो वह वैष्णव बन जाता है। वैष्णव ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। भौतिक रूप से मानव समाज में ब्राह्मण का स्थान सर्वोच्च होता है, किंतु वैष्णव ब्राह्मण से भी बड़ा होता है। ब्राह्मण तथा वैष्णव दोनों ही आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में ब्राह्मण के गुण सत्यनिष्ठता, समता, इंद्रिय निग्रह, सहिष्णुता,
सरलता, परम सत्य का ज्ञान, शास्त्रों में दृढ़ विश्वास तथा जीवन में ब्राह्मण गुणों का व्यावहारिक प्रयोग बताए गए हैं। इन गुणों के अतिरिक्त जब कोई श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में पूर्ण रूप से लग जाता है तो वह वैष्णव बन जाता है। महाराज प्रतु अपनी भक्ति परायण प्रजा को ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के प्रति अपराध न करने हेतु सचेत करते हैं। उनके चरण कमलों के प्रति किए गए अपराध इतने विनाशकारी होते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के परिवार में जन्मे यदुवंशी तक उनके चरणों पर अपराध करने के कारण विनष्ट हो गए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कभी भी ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों के प्रति अपराध को सहन नहीं कर सकते। कभी कभी अपने अधिकार पूर्ण पदों के कारण राजकुमार अथवा सरकारी नौकर ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की उपेक्षा करते हैं। उन्हें यह पता नहीं रहता कि ऐसे अपराध के फलस्वरूप वे विनष्ट हो जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये बहुत ही खतरनाक तात्पर्य श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं, और वास्तव में हम बचा हुआ सारा समय इस पर चर्चा कर सकते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं जो कि वैष्णव अपराध के विषय में है। तो ऐसा कहा जाता है कि आपके जितने भी अपराध का अर्थ है जो राधा रानी और कृष्ण की कृपा हम पर है, अपराध करने से वह कृपा हमसे काफी दूर चली जाती। तो अपराध करने से होता क्या है, जो भक्ति करने से, सत्संग करने से, हरिनाम करने से, मंदिर में कथा करने से, कीर्तन करने से जो हमको रस प्राप्त हुआ है हमारे व्यक्तिगत भौतिक जीवन, उससे क्या अपराध करने से वो सारा रस एक बार में खत्म हो जाता। तो जितना परिश्रम हमने वह भक्ति का रस प्राप्त करने में सालों में किया है, 3 4 5 साल, वह 5 मिनट के दुर्व्यवहार अगर हम वैष्णवों के भक्तों के साथ करते हैं तो वो खत्म हो जाता है उससे। तो ये वैष्णव अपराध इतना इतना जघन्य होता है, इतना भयंकर होता है। तो ये हमें कुल मिला के बात यह है कि हम जैसे, क्योंकि हम भक्तों की संगति में ही रह रहे हैं, हमारे आसपास भक्ति रहते हैं हमेशा। लेकिन पहले कभी कभी हम कभी कभी प्रोग्राम में या कभी आया करते हैं तो हमें लगता है कि सारे भक्ति शुद्ध भक्त। धीरे धीरे हमारा जीवन ही है भक्तों से ही भर जाता है। आसपास भक्त रहते हैं, ऊपर नीचे सब जगह, हर जगह हम भक्तों से मिल रहे हैं। तो इतना करने के बावजूद अगर हम भक्तों की उपस्थिति को अगर हम साधारण रूप से समझेंगे तो अपराध करने की आशंका काफी बढ़ जाएगी। इसलिए हमें हमेशा ये स्मरण रखना चाहिए कि आ, मैं ऐसे भक्तों के साथ रह रहा हूँ, ऐसे लोगों के साथ रह रहा हूँ जिनका केंद्र कृष्ण है। तो यह हमारा परम सौभाग्य है। और अपराध करने से हम कैसे बच सकते हैं? अपराध करने से ऐसे बच सकते हैं अगर हम हर क्षण कृतज्ञ रहेंगे कि हम इस लायक थे नहीं कभी कि हम भक्तों के साथ रह सकें, भागवत का श्रवण कर सकें, कीर्तन कर सकें, मंदिर में आ सकें। लेकिन यह सौभाग्य है जो हमारा भक्तों की वजह से ही बना है। तो अगर ये कृतज्ञता किसी के मन में रहेगी तो उस व्यक्ति के अंदर कभी यह अहंकार नहीं आ पाएगा कि वो वैष्णव अपराध करे। तो चाहे हम भक्ति में कुछ भी हों, कितने ही शक्तिशाली हों, कितने ही अच्छे भक्त हों, ये वैष्णव अपराध से हमें बहुत बचना चाहिए। और वास्तव में हमारे गुरु महाराज श्रील भक्तिचरण स्वामी गुरु महाराज कहा करते थे कि अगर मतभेद, अपराध ये कब होते हैं? जब संबंधों में प्रेम नहीं रहता। तो अगर हमारे संबंधों में बहुत विशिष्ट प्रेम पाया जाता है, भक्तों के बीच में आपस में बहुत प्रेममय संबंध है, तो हाँ, अपराध की आशंका नहीं रहती, क्योंकि मानते ही नहीं है कुछ। तो इसलिए हमारा संबंध भक्तों में बहुत मधुरमय, प्रेममय होना चाहिए और अपराध से बिल्कुल बचना चाहिए। इसके में और हजारों उदाहरण वगैरह हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय की कमी है, ये क्लास नहीं है, तो चर्चा कभी बाद में करें। जी, श्लोक पर आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 38। ब्रह्मण्य देव पुरुषः पुरातनो नित्यं हरेर्यच्चरणाभिवन्दनात्
अवाप लक्ष्मी मनपायिनीं यशो जगत पवित्रम च महत्तमाग्रणी। प्रफुल्ल प्रभु अनुवाद पढ़ी। पुरातन, शाश्वत तथा समस्त महापुरुषों में अग्रणी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपनी स्थिर ख्याति के ऐश्वर्य को ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की उपासना के द्वारा प्राप्त किया, जो समग्र ब्रह्मांड को पवित्र करने वाला है। हाँ जी, अब यहाँ क्या बता रहा है, भगवान ने भी अपनी स्थिर ख्याति के ऐश्वर्य को भक्तों और ब्राह्मणों के चरण कमलों की उपासना के द्वारा प्राप्त किया। वास्तव में भगवान को ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान भक्तों को उस प्रकार से जो है उस प्रकार भक्तों को महत्वपूर्ण समझते हैं। भगवान ही समझते हैं कि उनकी शक्ति से ही, उनकी जो शक्ति है, भक्तों की शक्ति से ही भगवान का ऐश्वर्य है। लेकिन ठीक है जी, तात्पर्य पढ़िए मंजू माता जी। यहाँ पर परम पुरुष को ब्राह्मण देव कहा गया है। ब्राह्मण वैष्णव तथा ब्राह्मण संस्कृति का घोतक है और देव का अर्थ है पूज्य भगवान। अतः जब कोई वैष्णव के दिव्य पद पर या सतोगुण पद पर ब्राह्मण के रूप में नहीं होता, तब तक वह भगवान को नहीं समझ सकता। रजो तथा तमोगुण के निम्न अवस्थाओं में तो भगवान को समझ पाना और भी कठिन होता है। अतः यहाँ पर भगवान को ब्राह्मण तथा वैष्णव संस्कृत करने वाले व्यक्तियों द्वारा पूज्य अर्चना विग्रह बताया गया। प्रभु जी को कर दिए। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्रह्मणता च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण ब्राह्मण संस्कृत तथा गोवंश के आदि रक्षक हैं। इनको जानने तथा इनका सम्मान किए बिना ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आता और इस ज्ञान के बिना कोई भी कल्याणकारी कार्य या मानवतावादी प्रचार कार्य सफल नहीं हो सकता। भगवान पुरुष या परम भोक्ता है। यह वह भगवान न केवल अवतार लेने पर भोक्ता है, वरण शाश्वत नित्य अनादिकाल पुरातन से वह ऐसा करता आ रहा है। यच्च वराणा विवंतनाथ पृथु महाराज ने कहा कि भगवान को यह शाश्वत ख्याति रूप ऐश्वर्य ब्राह्मणों के चरण कमलों की निरंतर पूजा से मिला है। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान को लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, चूंकि वे निरंतर परिपूर्ण रहते हैं। प्रभु जी थोड़ा पकड़ दीजिए। हाँ, कर दीजिए। प्रभु जी ऊपर से पढ़ना ना। अतः उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। तो यह भी कहा जाता है कि उन्होंने यह ऐश्वर्य ब्राह्मण के चरण कमलों की सेवा करके प्राप्त किया है। ये उनके आदर्श कार्य हैं। जब श्री कृष्ण द्वारका में थे तो उन्होंने नारद के चरण कमलों में अपना मस्तक रखकर उनका सम्मान किया था। जब विप्र सुदामा उनके घर आए तो उन्होंने सुदामा के चरण धोए और अपनी सैया में बिठाया। भगवान होते हुए भी उन्होंने महाराज युधिष्ठिर तथा कुंती का आदर किया। भगवान के ये आदर्श आचरण हम सबको शिक्षा देने के लिए हैं। हमें उनके व्यक्तिगत आचरण से सीखना चाहिए कि किस प्रकार गौओं की रक्षा की जाए, किस प्रकार ब्राह्मणों के गुण विकसित किए जाएं और ब्राह्मणों तथा भक्तों का किस प्रकार आदर किया जाए। कृष्ण ने भगवत गीता 3.21 में कहा है, यद्याचरति श्रेष्ठस्य देवर्तो जनः। महापुरुष जिन तथा आचरण जिस तरह आचरण करता है उसका अनुकरण लोग स्वतः ही करते हैं। भला भगवान से बढ़कर महापुरुष तो अन्य कौन हो सकता है और किसका आचरण उनके लिए आदर्शमय हो सकता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने भौतिक लाभ करने के लिए इन कर्मों को करने की आवश्यकता थी, अपितु भगवान को आचरण सिखाने के लिए ये सारे कार्य संपन्न किए गए। यहाँ पर भगवान को महत्वतम अग्रणी कहा गया। इस संसार में महत्तम अर्थात महापुरुष तो ब्रह्मा जी तथा शिव जी, किंतु वे इससे ऊपर है। नारायण परो अव्यक्तात् भगवान
इस संसार में उत्पन्न की गई समस्त वस्तुओं से ऊपर दिव्य स्थिति है। उनका ऐश्वर्य, धन, सौंदर्य, जन, त्याग तथा ख्याति सभी जगत पवित्रम अर्थात सारे संसार को पवित्र करने वाला। हम जितनी ही इनके ऐश्वर्य के विषय में बातें करते हैं, वह संसार उतना ही अधिक पवित्र हो जाता है। इस संसार में भौतिक व्यक्ति का ऐश्वर्य स्थिर नहीं है। जो आज धनी है वह कल दरिद्र हो सकता है, जो आज विख्यात है वही कल अप्रसिद्ध बन सकता है। भौतिक ऐश्वर्य कभी स्थिर नहीं रहता, किंतु भगवान के 6 ऐश्वर्य न केवल आध्यात्मिक जगत के में वरण भौतिक जगत में भी शाश्वत है। भगवान कृष्ण का यश स्थिर है और उनके ज्ञान ग्रंथ भगवत गीता के आज भी आदर होता है। भगवान से संबंधित सारी वस्तु शाश्वत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो एक कथन महत्वपूर्ण तात्पर्य ब्राह्मण और वैष्णवों के विषय में बताया जा रहा है। तो श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य के प्रारंभ में बल दिया ब्राह्मण संस्कृति और गोरक्षा। अंत में प्रभुपाद ये कहते हैं कि हमें हमारे जीवन में भक्तों का आदर करना चाहिए, गोरक्षा करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में ब्राह्मणों के बारे में नहीं कहा कि हमें ब्राह्मणों की रक्षा करनी है, ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि ब्राह्मणों के गुण हमें विकसित करने हैं। हमने, अगर आपको स्मरण हो तो हमने तीसरे स्कंद में इस पर चर्चा की थी कि हमें क्या बनना चाहिए। हमें ना केवल वैष्णव बनना है, ना ब्राह्मण बनना है, हमें बनना है ब्राह्मण वैष्णव। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमारा आधार ब्राह्मण शिक्षाएं होनी चाहिए। ब्राह्मणों के जो गुण है, सत्य, शौच, दया, धर्मम, ये जो भगवद्गीता में गुण है, हमारा आधार ब्राह्मण के गुण होने चाहिए। लेकिन हमारे कर्म वैष्णव के होने चाहिए। मतलब हम भगवान की सेवा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किचन में सेवा, गटर साफ करना, या भले ही भागवत पर प्रवचन देना, सेवा, हम भगवान की सेवा में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा आधार क्या है? ब्राह्मण के गुण। ब्राह्मण के जो गुण है भगवद गीता में जो बताए गए, यह यहाँ पे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और भगवान का ऐश्वर्य जो है, भगवान का ऐश्वर्य भी ऐसे ब्राह्मण और वैष्णवों को आदर करके आता है। तो हमें भी उसी का अनुसरण करते हुए वैष्णवों का आदर करना है, ज्यादा से ज्यादा उनकी सेवा। हम जो भी हमारी स्थिति है, जो भी है ना, उससे हमें भगवान की सेवा करनी है। भगवान की और विशेष रूप से वैष्णवों की। केवल वो सेवा नहीं कि वैष्णवों को बस हमने खिला पिला दिया, बस बात खत्म हो गई, नहीं। हर प्रकार से हम जैसे भी गुरु वैष्णवों की सेवा कर सकते हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो कम करके अगर हम वो सेवाएं कर सकते हैं, हर प्रकार से हमें सेवा का माध्यम ढूंढना, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। आखिरी श्लोक, यत् सेवया शेष ग्रहाशया स्वराज विप्र प्रियस्तुष्यति काममीश्वर तदेव तद्धर्म परैर्विनीतैः सर्वात्मना ब्रह्म कुलम निषेव्यताम। जी, निखिल प्रभु अनुवाद पढ़ेंगे। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। अनंत काल तक स्वतंत्र रहने वाला तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान उन लोगों से अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं जो उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं और बिना किसी हिचक के ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के वंशजों की सेवा करते हैं, क्योंकि वे सदैव ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को परम प्रिय हैं और ये सदा ही उनको प्रिय है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण बात करी जा रही है। ओके, हाँ जी, मुख्य गोपी माता जी तात्पर्य पढ़िए इसका। हरे कृष्णा। कहा जाता है कि भगवान यह देखकर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं कि कोई उनके भक्त की सेवा करता है। पूर्ण होने के कारण उन्हें किसी भी सेवा की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन इसमें से तो हमारा ही हित है कि हम भगवान की सभी प्रकार की सेवा करें। परम पुरुष के प्रति ऐसी सेवा प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, किंतु ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की सेवा के द्वारा संभव है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाछे के बाद, अर्थात जब तक वैष्णव तथा ब्राह्मणों की सेवा नहीं की जाती तब तक भव सागर से कोई छुटकारा नहीं है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर
का भी यही कहना है, यस्य प्रसादत भगवत प्रसादत। गुरु महाराज की इंद्रियों को तुष्ट करके ही भगवान की इंद्रियों को तुष्ट किया जा सकता है। ऐसे आचरण का शास्त्रों में उल्लेख तो है ही, आचार्य भी इसी का पालन करते हैं। पृथु महाराज ने भी अपनी प्रजा को भगवान के आदर्श आचरण का अनुसरण करने तथा इस प्रकार ब्राह्मणों और वैष्णव की सेवा में प्रवृत्त होने की सलाह दी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो तात्पर्य काफी महत्वपूर्ण है। क्या बताया जा रहा है कि भगवान का सभी प्रकार से सेवा करें, और कैसे ब्राह्मणों और वैष्णवों की सेवा करके, और परम वैष्णव होते हैं गुरु। तो गुरु के जो आदेश हैं, जो गुरु ने जो हमें आदेश दिए हैं उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से, और हमें प्रत्यक्ष रूप से स्वयं, उनका पालन करना भक्ति में हमारी सफलता है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादः, तो ये हम हमेशा गुरुष्टकम में गाते हैं। तो ये अगर कोई व्यक्ति करता है, भगवान उस व्यक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये भक्ति का सार यहाँ पर बताया गया है, भगवान और वैष्णव, भगवान गुरु वैष्णवों की सेवा और उनके आदेशों का पालन। यह करने से पृथु महाराज कह रहे हैं यहाँ पे कि भगवान तुरंत प्रसन्न होते हैं, और ये उनके प्रजा को ऐसा आदेश मिल रहा है। जी, थोड़ा एक्स्ट्रा समय लेने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर विराम देते हैं। ओके जी, प्रफुल्ल प्रभु बताइए। प्रभु जी, मेरे दो क्वेश्चन थे। पहला तो ये जिसमें यदुवंश ने कोई वैष्णव अपराध किया था जिसके कारण उनका विनाश हुआ था, या वो नष्ट हुए थे। दूसरा ये कि आपने जब ब्राह्मण श्री भगवान के सगुण रूप को जाने, तो सगुण रूप को थोड़ा सा और एलिब्रेट करेंगे क्या? मतलब इसको थोड़ा सा दो हाँ क्वेश्चन। जी, तो पहला, यदुवंशियों ने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि यदुवंश नष्ट हो गया? आप इसको 10वें स्कंध के अंत में और 11वें स्कंध के प्रारंभ में आप इस ये जो वर्णन है यदुवंश का विनाश, उसको पढ़ेंगे कि एक ऋषि थे प्रभास क्षेत्र में, यदुवंशी गए हुए थे, तो वहां एक ऋषि थे, तो उन्होंने उनका अपमान किया था। इस पर अभी मैं आपको शॉर्ट से शॉर्ट में कथा बता देता हूँ। ये था कि यदुवंशियों ने सांबा के पेट में थोड़ा कपड़ा घुसा दिया और ऐसा प्रतीत करवाया कि वो गर्भवती है। ठीक है, तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, यदुवंशी थे। तो वो ऋषि के पास जाकर पूछते हैं, मुझे वो मुनि का नाम याद नहीं आ रहा, तो वहां जाकर उनसे पूछते हैं कि महाराज ये बताइए कि इसके पेट में लड़का है कि लड़की है? तो ऐसा वो ऋषि मुनि उससे मजाक कर रहे थे, तो उन्होंने श्राप के रूप में दिया कि इसके पेट में जो भी है वो तुम्हारे पूरे कुल का नाश का कारण बनेगा। ऐसा इन्होंने यहाँ पे बताया है कि नहीं। तो उससे फिर क्या हुआ कि पेट से लोहे का जन्म हुआ। वो लोहा उन्होंने जो है समुद्र में फेंक दिया। समुद्र से वो लोहा एक मछली ने खा लिया, और उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया। मछुआरे ने मछली पकड़ी तो उसने उस लोहे का एक तीर वो एक जो तीर बनाता था उसको दे दिया, और वही तीर फिर भगवान को द्वारका में लगा था, उनके अंगूठे पे। तो उस प्रकार से ये हुआ, और वहीं पर समुद्र के तट पर प्रभास क्षेत्र में वहां सारे यदुवंशी आपस में लड़ भिड़ कर वो सब समाप्त हो गए। तो ये मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्होंने अपराध किया था, इसलिए उन यदुवंश का विनाश जो है इस प्रकार से हुआ, है ना। और दूसरा प्रश्न क्या था? भगवान का सगुण, हाँ क्या प्रभु, पूरा लाइन पढ़िए। हाँ प्रभु, ये जो अपना इसमें था कि ब्राह्मण अवस्था में वह परम सत्य के विषय में निर्गुण दृष्टि रखता है, किंतु जब ब्राह्मण श्री भगवान के सगुण रूप को जान लेता है तो वह वैष्णव बन जाता है। हाँ जी, तो ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण, तो ब्रह्म ज्ञान आधार रहता है ब्राह्मण, भगवान का निर्विकार रूप। लेकिन वही ब्राह्मण जब भगवान के सगुण रूप को समझ लेगा कि भगवान का आकार है, भगवान का रूप है, भगवान के गुण है, भगवान एक पुरुष है, तो वही ब्राह्मण का वैष्णव के रूप में फिर प्रमोशन हो जाता है। सगुण रूप अर्थात कि भगवान एक व्यक्ति है, हाँ परम पुरुष है, लेकिन भगवान भी एक पुरुष है। उनके अंदर गुण है कि नहीं।
और निराकार वो नहीं है, भगवान का आकार है, भगवान का रूप है। तो वो जब यह समझ लेता है कोई ब्राह्मण, तभी वह वैष्णव के स्तर पर पहुंच जाता है। ये इसका। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा, थैंक यू, हरे धन्यवाद। कृष्ण जी। गीतांजलि लेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं वैष्णव अपराध को लेकर, जैसे यहाँ बात हो रही थी, तो प्रैक्टिकली कई बार हम नहीं भी अपराध करना चाहते लेकिन सामने वाला हर्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, आज सुबह ही हम लोग चैंटिंग कर रहे थे और हम दो माता जी बैठे, तो एक माता जी ने आके कहा कि आप ऊपर रोटी सेवा कर दें। अब हमने उनको कहा अभी हमें चैंटिंग करना है, क्लास अटेंड करना है, घर जाके भी काम है। तो हमने उनको ये भी बोला कि अथॉरिटी ने हमें दूसरी सेवा दे रखी, तो क्लियर हमने बता दिया, हाथ जोड़ के हरे कृष्णा कर, उनके फेस पर कुछ चीजें दिख जाती हैं। और एक दूसरी कमिटमेंट करके उनको की भी प्रॉब्लम थी, यही सब थी, तो वो भी नहीं जाना चाह रही थी। मैंने उनको बाद में बोला आपने कमिटमेंट की है तो एटलीस्ट आप 15 मिनट्स के लिए सेवा पे जरूर जाओ, क्योंकि आपने कमिट की है। तो मैंने तो पहले ही मना कर दिया था, तो अब भी इंटरेस्ट थी। अब वो दूसरी माता जी ने कमिटमेंट किया और वो गई नहीं, तो मैंने उनको इतना खाली बोला। अब वो भी परेशान हो जाती कि मैं क्या क्या करूँ, तो वो अपने घर ही चली गई, इसलिए परेशान हो गए कि अब मेरे को समझ। अब ऐसे केस में हम कैसे समझे कि हमने वैष्णव अपराध हुआ है, या कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, या कैसे? हरे कृष्ण। जस्ट कोई आवाज ही नहीं आ रही। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? प्रभु जी अभी प्रभु। आ रही है। ओके ओके। हाँ, तो म्यूट करो। देखिए माता जी कि हमें वैष्णव अपराध का अर्थ है कि हमें इंटेंशनली कभी किसी को आहत नहीं करना। और अगर कोई भी किसी भी प्रतिक्रिया से नाराज हो सकता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाँ, हम अननोइंगली भी कभी कभी अपराध कर बैठते हैं कि हम कुछ नहीं कहते, तब भी कोई व्यक्ति बुरा मान सकता है कि हो सकता है ये कुछ सोच रहे हो या इन्होंने ऐसा कर दिया। तो उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर हम, जैसे आपने कहा कि अगर हमें किसी सेवा के लिए कभी मना भी करना है या जैसा भी करना है, तो वो भी वैष्णव सदाचार के रूप में होना चाहिए कि हम आपकी दी हुई सेवा जरूर करते, लेकिन अभी हम किसी और सेवा में व्यस्त हैं, या अभी हम ये सेवा नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। और अगर ऐसे में भक्त बुरा मान भी जाते हैं, तो भी हम सुबह वैष्णव प्रणाम इसलिए करते हैं उन वैष्णवों के लिए कि हमें जिन जिन के अपराध पता नहीं है, पता नहीं कौन कौन बुरा मान गया है, तो वो अभी हमको क्षमा कर दें। क्योंकि जब कभी हमारा मतभेद किसी से है, हमें पता है, तो हम प्रत्यक्ष रूप से जाके उनसे क्षमा मांग सकते हैं, वी कैन बेग फॉरगिवनेस डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ। लेकिन अगर कभी नहीं पता है ऐसा, और कभी कुछ भी हमारी प्रतिक्रिया है उससे लोग बुरा मान जाते हैं, तो उसमें ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, कम से कम हमें इतना मनोभाव हमारे प्रार्थना का रहना चाहिए कि कम से कम जो वैष्णव है वो हमारी बातों का बुरा ना माने। तो हमें क्षमा भी मांग लेनी चाहिए, और भले ही हमें पता भी नहीं है किससे मांगना है, क्या करना है, तो हम जो मॉर्निंग प्रोग्राम में वैष्णव प्रणाम करते हैं, तो उसके रूप में हम वैष्णवों से क्षमा मांग सकते हैं। और जैसा कि आपने बताया, तो ऐसे बहुत चीजें होती रहेंगी कि हम या तो कुछ नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा, या हम किसी चीज के लिए मना कर देंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन हमें अगर किसी चीज के लिए मना भी करना है, इवन इफ वी वांट टू डिनाई, वी शुड डू इट इन एटिकेट्स। कि आपकी सेवा, ऐसा कहा जाता है कि पहले हमें उनकी सेवा या जो भी वो बोलते हैं वह हाँ करना चाहिए, कि हाँ हम बिल्कुल करेंगे, हाँ हम कर सकते हैं, या बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं वो किया जाएगा। लेकिन ये भी सेवा मेरी साथ में है और इसी समय है, तो आप ही बताइए इसको कैसे हम कर सकते। तो ये करना बड़ा बड़ा कठिन है, मैं इसके लिए उपयुक्त पात्र नहीं हूँ। मैं खुद ही मना करने के लिए एक्सपर्ट हूँ कोई भी सेवा के लिए। तो लेकिन ये इसका अभ्यास हमें धीरे धीरे चालू रखना है कि भक्तों से जो व्यवहार करने का सदाचार है वो हमारे अंदर आए, है ना। प्रभु जी, वो सुबह कहेंगे जब छोड़ दो। हाँ, नहीं देखिए, अगर सेवा हमारी ऐसी है कि जब छूट रहा है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो
वो जब के समय ही हमें करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसी है कि हमारा उस समय कुछ काम धाम नहीं है, फिर भी लोग आके पकड़ रहे हैं कि आप जाके करिए, और अगर अर्जेंट है कभी तो हाँ हमें करनी चाहिए, लेकिन ये अर्जेंसी नियमित तौर पर नहीं आनी चाहिए कि हर दिन ही इमरजेंसी। कभी कभी ऐसी इमरजेंसी है कि एकदम ही जरूरत पड़ी है सेवा करने की, तो हाँ जब के समय हम जा सकते हैं। क्योंकि अगर हम तत्व के रूप से देखें तो जब में भी हम भगवान से यही मांग रहे हैं कि हमें आपकी सेवा में लगाइए, तो सीधे सीधे सेवा आ गई है कि नहीं। तो वही तो हम मांग रहे हैं। हम जब शुद्धिकरण के लिए कम और भगवान की सेवा में नियोजित होने के लिए ज्यादा कर रहे हैं, वही सेवा कभी कभी हम प्रत्यक्ष रूप से हमारे पास आ जाती है। लेकिन ये भी है कि हमें हर वक्त ऐसी इमरजेंसी वाली सेवाओं में लगे रहेंगे तो हमारा जप ही कभी नहीं हो। कभी कभी ऐसी सेवाएं आती हैं कि हाँ जब के समय आई है तो आपका आधा जब छूट गया, तो समझ में आता है कभी कभी 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार, तो ऐसी इमरजेंसी हम कर सकते हैं। लेकिन नियमित रूप से डेली इमरजेंसी आ रही है, डेली कोई आपके पास आ रहा है कि अरे आग लग गई बचाओ, तो वो इमरजेंसी नहीं है, वो मिसमैनेजमेंट। तो इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और प्रभु जी दूसरी बात है, अगर हम सेवा के लिए कमिट कर दें और ना जाएं उसके बाद करने, तो ये ठीक है कि इसको कैसे समझे? चाहे हम एंगेज नहीं, हो गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। वी हैव कमिटेड समथिंग, वी शुड ऑलवेज डू। नहीं तो हमारी, देखिए अगर हम कुछ बोलेंगे और करेंगे नहीं तो वैसे ही वैष्णवों के समाज में हमारी वाणी का भरोसा वैसे ही उठ जाएगा। हम वैष्णवों के भक्तों के समाज में रह रहे हैं, ये हम दुकान नहीं चला रहे हैं कि हमने कुछ बोला और कुछ कर दिया। अगर जो व्यक्ति जो बोलता है वह करता नहीं है, तो इतना समझ लीजिए कि आपके वचनों को कभी भी गंभीरता पूर्वक नहीं लिया जाएगा वैष्णवों के संघ में। नो वन विल टेक यू सीरियसली। कभी भी आपको कोई सीरियसली, कभी भी कोई आपकी बात नहीं मानेगा, और लोग आपकी बात पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। और सोचिए कि वैष्णव समाज में आप रह रहे हैं और वैष्णव आपके कही हुई चीजों पर भरोसा ही नहीं कर रहे हैं, तो हमारे रहने का मतलब क्या है। तो इसलिए कमिट की हुई चीजें अगर, तो हमें कभी उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, किसी भी हाल में हमें करना चाहिए, है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कहाँ से आवाज आई? प्रभु जी मैं बोल रही हूँ हाँ अनीता जी, रानी। अनीता माता जी बताइए। मैं ये बोल रही कि जैसे कि अपन भागवत गीता जी जैसे देते हैं किसी को, तो उसके क्या नियम है यहाँ पे? मतलब गांव में मैं देने के लिए लेके आई थी, तो वो लोग बोलते हैं कि गीता जी नहीं रखने चाहिए, ऐसे मतलब गीता जी रखने से नहीं ये हो जाता है वो हो जाता है। और वो ऐसा रहता है कि इसके नियम अलग ही रहते हैं, इसको पढ़ने का मतलब ये घर में नहीं रखते हैं, महाभारत जैसा होता है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो मतलब इस ये वहम कैसे दूर करें उनका? हाँ देखिए, हाँ नियम बहुत सारे लोग बताते हैं कि गीता जी घर में रखने से लड़ाइयाँ होती हैं, महाभारत जैसा होता है, ऐसा वैसा। जिनके घर में गीता नहीं रहती उनके घर में लड़ाइयाँ नहीं होती क्या? अभी भी बहुत होती हैं, लेकिन वो लोग लेकिन मानने को तैयार नहीं है। वो लेकिन ये तुम रहते हो तुम जानते हो, लेकिन हम लोग मतलब नहीं रख सकते गीता जी। गीता जी के तुम मतलब समझाना, हम समझा नहीं पाती मैं उन लोगों को। नहीं, देखिए उनको हम समझाने का भरपूर प्रयास कर सकते हैं, नहीं माने तो हमारी उसमें कोई गलती नहीं। हमें बस इतना समझाना है उनको कि गीता से लड़ाई का कोई लेना देना नहीं है कि नहीं। जो लोग गीता महाभारत रखते हैं उनके घर में भी लड़ाइयाँ होती हैं, जो नहीं रखते हैं उनके घर में भी लड़ाइयाँ होती हैं। तो हाँ लड़ाइयों का शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है, वो लोगों के बीच होती है कि जी नहीं। अब प्रभु जी। महाभारत तो पांडवों और कौरवों के घर में कौन सी रामायण और महाभारत और गीता रखी हुई थी, तो उन लोगों के घर में लड़ाइयाँ क्यों हुई, जी है कि नहीं। प्रभु जी। तो हाँ लड़ाइयाँ निचले स्तर के गुणों के प्रभाव से होती हैं, शास्त्रों के घर में रखने से नहीं, है कि नहीं। और दूसरा, शास्त्र का सम्मान कपड़ों से नहीं किया जाता है या उनका रख के कैसे रखेंगे ये नियम है वो नहीं है। शास्त्र का सम्मान पढ़कर ज्ञान अर्जित करके होता है। और असली में उसका अगर किसी जो को शास्त्र का सम्मान करना है तो उसको लेना चाहिए, और उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। ऐसे भगवत गीता और शास्त्रों का सम्मान होता है, ये हमें बताना चाहिए। फिर भी कोई नहीं मानता है तो कुछ नहीं कर सकते हम उसको, है कि नहीं। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण। जी सोना माता जी बताइए। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरा प्रश्न तो अभी एक माता जी ने पूछ लिया, लेकिन मेरा ये है कि जो वैष्णव अपराध है, जैसे कि
मेरे भैया हैं, उनकी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग तो जन्म से ही भगते हैं। तो क्या है कि उनको कभी कुछ कुछ चीजें झूठ भी बोलनी पड़ती है कि हम यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, और फिर हम उनको झूठ बोल के चले जाते हैं। तो उससे भी होता है कि वैष्णव अपराध प्रभु जी, ये मतलब हम्म। हाँ जी, देखिए हाँ, काफी व्यवहारिक प्रश्न है कि बच्चों से कभी कभी हमें झूठ बोलना पड़ता है। देखिए, चीजें भक्ति में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती कि ये सही है और ये गलत है। तो बीच का रास्ता निकालना हमें आना चाहिए, उतनी मैच्योरिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम बीच का रास्ता निकाल सके। अभी इसमें ऐसा है कि कभी कभी हम लोगों से ऐसी बातें कर सकते हैं या झूठ बोल सकते हैं जो ऐसा सत्य जानकर अगर उनको उनका अहित होगा या उनके लिए अच्छा नहीं है, तो हाँ हम वो चीजें घुमा फिरा कर बता सकते हैं, लेकिन ये हमारी आदतों में नहीं आना चाहिए, है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि हमें बच्चों से या कभी घर वालों से या हस्बैंड से वाइफ से झूठ बोलने की आदत है। ऐसा प्रभु जी लोगों को बहुत आदतें होती हैं, वाइफ से बहुत झूठ बोलते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये आदतों में नहीं आ जाना चाहिए। कि क्या होता है, फिर हमने कुछ सिचुएशन में किसी चीज के लिए हमने ऐसा बोला था क्योंकि हाँ वो उस समय सही भी था, लेकिन धीरे धीरे वो एकदम ही हमारी हमारा व्यक्तित्व नहीं बन जाना चाहिए कि हम हर चीज में झूठ बोलते हैं। फिर क्या, हम लेक्चर में भी झूठ बोलते हैं। हम लेक्चर में झूठ बोलेंगे, हम प्रचार में झूठ बोलेंगे, हम भक्तों से, काउंसलर से, गुरु से, सबसे झूठ बोलने लगेंगे। तो वो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं बन जाना चाहिए। वो हमें समझना चाहिए कि हम केवल उसी समय उसी व्यक्ति के लिए उस समय हम ऐसा मैनिपुलेशन थोड़ा कर रहे हैं जिससे अगर वो जानेगा भी उस चीज को तो उसके लिए फायदा नहीं है। केवल उस समय हम थोड़ा बहुत ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन 99% हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कभी हाँ, कभी और ऐसी एक सिचुएशन आ सकती है कि हमें ऐसा करना पड़े, लेकिन हमें हमारे अंदर उतना दिमाग होना चाहिए कि कब हमें क्या करना। ये हमारा व्यक्तित्व नहीं बनना चाहिए झूठ बोल। हाँ जी, और बताइए आगे। और एक छोटा सा है, जैसे हम बात बात में किसी, मतलब भाई बहनों में हो गया या फिर पति पत्नी में, कि हम बात बात में मजाक उड़ा देते हैं, मतलब तो क्या है कि उनको बुरा लग जाता है, लेकिन हम बुरा सोचते नहीं कि उनको बुरा लग जाए। तो इसमें हम्म। भी होता है क्या? मतलब सॉरी, ये मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न है, पर नहीं, छोटा सा नहीं है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कि कभी कभी हमें लगता है कि हाँ हमने टांग खिंचाई कर दी, मजाक कर दिया, मजाक उड़ा दिया। तो वास्तव में अगर सामने वाले को बुरा लग गया है तो उससे हमें वैसे ही समझ जाना चाहिए कि इनसे हम उस तरीके का व्यवहार नहीं कर सकते। तो जो भी है, हमारे हमारे जितने भी संबंध हैं, हमें हमेशा आदर पूर्वक रहना है। वो कब रहेगा कि जब हमारे संबंधों में भगवान, गुरु, वैष्णव, मंदिर या केंद्र में भगवान की सेवा केंद्र में रहती है। और व्यवहारिक रूप से आपको बताऊं प्रैक्टिकली, तो हाँ संबंध जहाँ ज्यादा अच्छे होते हैं वहाँ उतनी इंटीमेसी भी होती है, क्लोजनेस भी होती है। तो वहाँ मजाक भी होता है, बहुत चीजें होती हैं। लेकिन इतना समझ में आना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति अगर बुरा मान रहा है, अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब हमारा संबंध उतना अच्छा नहीं है कि हम उसके साथ जैसा भी व्यवहार करें वो बुरा, मतलब कि वो पचा लेगा उसको। तो अगर उसका वैसा स्वभाव है तो हाँ हमें आदर पूर्वक ही ऐसे व्यक्तियों के साथ, ऐसे भक्तों के साथ रहना चाहिए। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। हाँ, ज्यादा अच्छा संबंध रहेगा तो हाँ कभी कभी लाइट बिहेवियर, लाइट टॉक्स अलाउड है, ऐसा होता भी है। मेरे तो जितने सारे मंदिर में मित्र हैं, तो मेरा तो मजाक ही उड़ता रहता है हमेशा। अगर जब भी हम सारे मित्र इकट्ठे होते हैं तो मेरी हमेशा हमेशा मेरी बेइज्जती होती है, हमेशा मेरा मजाक उड़ता है। और उन सबके लीडर हैं आपके प्रिय कृष्ण किशोर प्रभु जी। लेकिन उसका मुझे कभी बुरा नहीं लगता है क्योंकि बचपन से हम मित्र हैं, 16-17 साल हो गए। तो बुरा क्या ही मान, कहाँ ही जाएंगे बुरा मान के, है कि नहीं। तो इस तरीके से तो मैं इस चीज का खुद भुक्तभोगी हूँ। बाकी कोई मजाक नहीं उड़ाता, इस इतनी हिम्मत किसी में नहीं है पूरे इस्कॉन में। लेकिन हाँ, हमारे जो मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, वो बहुत ही ज्यादा करते हैं। मतलब वो तो हमारे परिवार वाले भी जानते हैं कि इसके मित्र काफी अच्छे हैं, लेकिन उसमें हमें बुरा नहीं मानना चाहिए।
और अगर वैसा कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो उसके साथ हाँ हम लगातार ऐसा कर भी सकते हैं, कोई इस पर समस्या नहीं है। लेकिन जो आदर का आधार है कि हाँ ये हम मजाक कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ये भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, जिन्होंने अब भगवान को, गुरु के आदेशों को, भगवान की सेवा को अपने जीवन का आधार बनाया है, तो वह आदर हमेशा होना चाहिए। और वो कब होगा? देखिए क्या होता है, जब हम मजाक करते हैं तो लोग बुरा पता है क्यों मानते हैं, क्योंकि हमारे संबंधों में केवल वही चलता है, दिन भर हम मजाक मस्ती करते रहते हैं। कभी कभी भक्तों को साथ में मिलके, वो जो भी हो, चाहे दो सहेलियां हो, दो प्रभु जी के बीच में मित्रता हो, पति पत्नी भाई बहन जो भी, हमें साथ में मिलके कभी कभी श्रवण करना चाहिए, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, है कि नहीं? और इसके अलावा कभी कभी हमें हमारे साक्षात्कार आपस में शेयर करने चाहिए। अब जैसे कोई दो भाई हैं, दो बहनें हैं, या दो भाई बहनें हैं, तो इन लोगों के बीच में कभी आपस में आदर सत्कार नहीं रहता। वो एक दूसरे को तुच्छ ही समझते हैं, भले ही 16 माला पहने या कंठी माला भी पहने। उन्हें ऐसा ही लगता है हाँ सारे भक्त हैं इस्कॉन के, बस ये मेरी बहन या मेरा भाई ये भक्त नहीं है, ये पतित आत्मा है। लेकिन हमें समझना चाहिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे संबंध हमेशा भौतिक दृष्टि से ही हम उसको फलित करते हैं। लेकिन कभी हम उसको आध्यात्मिक रूप देंगे, कभी आपस में बैठ के हियरिंग करेंगे, रीडिंग करेंगे, आपस में रियलाइजेशन शेयरिंग करेंगे, तो थोड़ा कृष्ण भावना भावित आधार उसका होगा ना। इफ द बेसिस विल बी कृष्ण कॉन्शियसनेस, आप उस मजाक भी करेंगे ऐसे व्यक्ति के साथ तो वो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा जो मुख्य कार्य है वो एक दूसरे को भक्ति में प्रेरणा देना है, एक दूसरे की भक्ति में सहायता करना है कि नहीं? तो वो हमारा मिस नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें याद क्या रखना है, हमें ये इन चीजों पर ध्यान नहीं देना कि हमें क्या करना है, हमें उन चीजों पर ध्यान देना है कि क्या हमें क्या नहीं करना है। हमें उन चीजों पर ध्यान देना है कि क्या करना है। भक्तों के बीच में हमारे संबंध जो है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस पर बेस्ड होने चाहिए। पति पत्नी के, भाई बहन के, भाई भाई के, बहन बहन के, सबके, प्रभु जी माता जी, सास ससुर, सास बहू जो भी है, भक्ति का आधार हो। तो हमें ये चेक करना है कि मेरे जो मित्र हैं, मेरे भाई है, मेरी बहन है, जो भी है, क्या भक्ति का आदान प्रदान हमारे बीच में है। हम मजाक करते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरे से चिढ़ते हैं एकदम कि ये क्यों ही मेरे घर में आ गए, ऐसा वो ठीक है, चलेगा, कभी कभी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ऐसा होना चाहिए। जो जितने ज्यादा ऐसा संबंध होता है वो उतना और मधुर होता है। लेकिन क्या भक्ति में आधार भी है उसका, हमें चेक करना चाहिए। क्या हम बैठ के श्रवण कीर्तन करते हैं? क्या हम कभी बैठ के भक्ति के गहराइयों में चर्चा करते हैं कि हाँ किस किस भक्त से हमें प्रेरणा मिलती है? आप समझ रही हैं कैसी चर्चाएं आपस में हो सकती हैं, कि आपको क्या अच्छा लगता है और किस भक्त से आपको प्रेरणा मिलती है, ये चीज आपको कैसे समझ में आई, ये डाउट है तो उनको कभी पूछ लिया। इस तरीके से संबंधों का पॉजिटिव पार्ट हम इतना ऊंचा कर देंगे तो इन छोटी मोटी चीजों से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। ये जी प्रश्न का उत्तर मिला आपको? मैंने ज्यादा डिटेल में दिया क्योंकि ये बहुत भक्तों के बीच में ये समस्या रहती है। आई होप दैट थैंक यू सो आंसर्स। मच प्रभु जी, हरे समझ कृष्ण। में आ गया। हरे कृष्ण। ओके सो वी स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।